मूवी की शुरुआत में नॉर्वे के घने और सुनसान जंगल में एक लड़की अपनी जान बचाकर भागती हुई दिखाई देती है। वह इतनी डरी हुई है कि उसे खुद नहीं पता कि किस दिशा में जाना है। भागते भागते अचानक उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसकी नजर पास के एक पेड़ से बंधे एक घायल आदमी पर पड़ती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कहानी हमें दूसरी तरफ ले जाती है। कुछ समय बाद 4 दोस्त कैमिला, रोजर, जॉर्ज और मियां कार से इसी जंगल की तरफ सफर करते नजर आते हैं। कैमिला और रोजर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जबकि जॉर्ज कैमिला का भाई और मियां रोजर की बहन है या बेमय। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जंगल के बीच कैमिला को कार रोकनी पड़ती है। वह पेनिजे पेड़ों के पीछे जाती है और तभी उसे आसपास किसी अजीब चीज की आवाज सुनाई देती है। डरकर वह तुरंत वापस लौट आती है और चारों वहां से आगे निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। कैमिला और मियां बाथरूम में जाती हैं, जहां उन्हें एक नशे में धुत अजीब आदमी दिखाई देता है। वही कहेंगे आके कैमिला पर झपटता है, लेकिन मियां उसे डांटकर पीछे हटा देती है। मामला शांत होने के बाद सभी लोग वहां के रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठते हैं। वहीं कैमिला के साथ एक और अजीब घटना होती है। भीड़ में मौजूद एक आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे बताता है कि उसकी कोई चीज नीचे गिर गई है। दूर से यह देखकर रोजर भड़क जाता है और उस आदमी से भिड़ जाता है। रेस्टोरेंट की मालकिन किसी तरह दोनों को अलग करती है। इसी दौरान एक लड़की सबकी नजरों से बचकर एक कोने में बैठी हुई थी। वह इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ से कब तक गिर जाता है। बाकी लोग उसे देखकर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। थोड़ी देर बाद कैमिला और जॉर्ज मजाक में रोजर की लड़ाई को लेकर उसकी टांग खींचने लगते हैं। नाराज होकर रोजर बाहर चला जाता है, तेज आता है और कैमिला उसके पीछे जाकर उसे शांत करती है। जब चारों वहां से निकलने लगते हैं, तभी वही डरी हुई लड़की रोजर से मदद मांगती है। वह उनसे लिफ्ट देने की गुहार लगाती है। बाकी लोग इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन रोजर को उस पर दया आ जाती है। वह समझाता है कि लड़की किसी गंभीर मुसीबत में है और उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। गाड़ी में बैठने के बाद मियां उससे पूछती है कि आखिर उसे जाना कहां या कहां चाहिए पाई है। लड़की का जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वह कहां जा रही है। उसकी घबराहट लगातार बढ़ती रहती है। पीछे देखकर एक गाड़ी को उनका पीछा करते हुए देख लेती है। अचानक वह कार रोकने के लिए कहती है और बाहर जाकर उल्टी करने लगती है। यहीं कैमिला और रोजर के बीच बहस शुरू हो जाती है। कैमिला को लगता है कि रोजर ने उस लड़की की मदद किसी गलत इरादे से की है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को बुरी बातें कहने लगते हैं। मियां गुस्से में कार की चाबी निकाल लेती है और रोजर से कैमिला से माफी मांगने को कहती है। जब वह नहीं मानता तो मियां चाबी झाड़ियों में फेंक देती है। इसी बीच कैमिला और मियां उस लड़की से आई असली वजह पूछती हैं कि वह इतनी डरी हुई क्यों है। तब वह रोते हुए बताती है कि कुछ बेहद खतरनाक लोग उसका पीछा कर रहे हैं। उसके पति को भी उन्हीं लोगों ने जंगल में कहीं बांध रखा है, लेकिन इससे पहले कि वे पुलिस तक पहुंचने की योजना बना पाते, अंधेरे जंगल से हथियारों से लैस कई लोग निकल आते हैं। वे चारों दोस्तों, लड़की किसी तरह भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक हमलावर उसे गोली मार देता है। इसके बाद मियां पर भी हमला होता है और उसकी जान चली जाती है। अब कैमिला, रोजर और जॉर्ज भी उन्हीं खूंखार लोगों के कब्जे में होते हैं। उन्हें जंगल के अंदर ले जाकर बांध दिया जाता है। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो हमलावर वहां नहीं होते। रोजर किसी तरह अपने हाथ खोल लेता है और बाकी दोनों को भी आजाद कर देता है। तभी उन्हें पास के एक पेड़ से बंधा हुआ एक घायल आदमी दिखाई देता है। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान होते हैं। जल्द ही उन्हें समझ आता है कि यही उस डरी हुई लड़की का पति है। तभी जंगल में एक तेज सायरन गूंजता है और घायल आदमी
इशारे से उन्हें तुरंत भागने के लिए कहता है। तीनों उसे सहारा देकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाकर एक गहरी खाई उनका रास्ता रोक देती है। रोजर चाहता है कि वे नीचे उतरकर जल्दी से हाईवे तक पहुंचें, लेकिन जॉर्ज घायल आदमी को छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। दोनों भाइयों जैसी दोस्ती के बीच अब दुश्मनी जैसी बहस शुरू हो जाती है। अगर आप जॉर्ज की जगह होते तो क्या घायल इंसान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। रोजर आखिरकार अकेले आगे निकल जाता है और कुछ ही दूरी पर एक हमलावर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ कैमिला और जॉर्ज घायल आदमी के साथ रह जाते हैं। जल्द ही एक और शिकारी वहां पहुंचता है और घायल आदमी को बेरहमी से खत्म कर देता है। कैमिला और जॉर्ज किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाते हैं। वहीं रोजर को होश आता है और वह अकेले जंगल में भटकने लगता है। चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक लाश पर जाती है। पास जाकर उसे पता चलता है कि वह उसकी बहन मिया की लाश है। यह देखकर रोजर पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तभी पीछे से एक शिकारी उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ कैमिला और जॉर्ज भी लगातार खतरे में हैं। भागते समय दोनों अलग हो जाते हैं और जॉर्ज एक खतरनाक जाल में फंस जाता है। एक शिकारी उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। उधर कैमिला जंगल में आगे बढ़ते हुए रोजर को बंधा हुआ देख लेती है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने पहुंचती है, लेकिन शिकारी दोनों को पकड़ते पड़ी नहीं लेता है। अब उसके सामने सवाल होता है कि पहले किसे खत्म किया जाए। कैमिला खुद को कुर्बान करने की बात कहकर रोजर की जान बचाना चाहती है, लेकिन रोजर उल्टा कैमिला को छोड़ देने और उसे मार देने की बात कह देता है। उस पल कैमिला को एहसास हो जाता है कि जिस इंसान के लिए वह इतनी दूर तक आई, वह उसके लिए कभी सच्चा नहीं था। लेकिन कैमिला हार नहीं मानती। उसे हमलावर के पास एक छोटा हथियार दिखाई देता है। मौका मिलते ही वह उसे निकालकर उस पर हमला करती है। शिकारी गिरने के बावजूद दोबारा उठता है, मगर कैमिला फिर से वार करके उसे खत्म कर देती है। तभी दूसरा शिकारी वहां पहुंच जाता है। कैमिला रोजर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी बेहद करीब आ चुका होता है। अब कैमिला रोजर को वहीं छोड़कर भाग जाती है। जल्द ही वह शिकारी रोजर तक पहुंचता है और उसकी कहानी का अंत कर देता है। भागते भागते कैमिला एक सुनसान टेंट तक पहुंचती है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि यही उन हंटर्स का ठिकाना है। वहां मौजूद भयानक चीजों से उसे समझ आता है कि ये लोग सिर्फ इंसानों का शिकार करते हैं और उन्हें बेहद बेरहमी से मारते हैं। कैमिला एक टेंट के अंदर छिप जाती है, जहां पहले से एक लाश पड़ी होती है। उसे वहीं एक बंदूक मिलती है। कुछ ही देर बाद उसका पीछा करने वाला शिकारी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वह अंदर आने की कोशिश करता है, कैमिला गोली चला देती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। लेकिन गोली की आवाज सुनकर दूसरा शिकारी भी पहुंचे। कैमिला उस पर भी गोली चलाने की कोशिश करती है, मगर बंदूक खाली हो चुकी होती है। वह आदमी उसे पकड़कर बुरी तरह पीटता है। तभी कैमिला की नजर पास पड़ी एक नुकीली चीज पर जाती है। वह उसे उठाकर पूरी ताकत से वार करती है और वहां से भाग निकलती है। भागते हुए उसे जॉर्ज दिखाई देता है, जिसे हंटर्स ने मोटे तारों से बांध रखा था। कैमिला तुरंत उसे छुड़ाने लगती है। तभी उसे वही घायल शिकारी दिखाई देता है। कैमिला उस पर तीर से निशाना साधती है और उसे गिरा देती है, लेकिन जब वह उसकी हालत देखने के लिए पास जाती है तो वह अचानक फिर हमला कर देता है। कैमिला पूरी ताकत से तीर को उसके शरीर में और अंदर धंसा देती है और आखिरकार उसका खतरा भी खत्म हो जाता है। अब कैमिला तेजी से जॉर्ज को आजाद करने लगती है, लेकिन जैसे ही वह बंधन खोलती है, एक छिपा हुआ जाल सक्रिय हो जाता है। भारी कुल्हाड़ी अचानक झूलती हुई आती है और सीधे जॉर्ज को लगती है। कैमिला की आंखों के सामने उसका भाई दम तोड़ देता है। अपने भाई को खोने के बाद कैमिला पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं होता। वह किसी तरह जंगल से निकलकर हाईवे तक पहुंचती है। तभी दूर से एक कार आती दिखाई देती है।
कैमिला पूरी ताकत से हाथ देकर उसे रोकती है और आखिरकार उस खौफनाक जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वैसे इतनी सारी मौतों और धोखे के बाद आपको क्या लगता है, इस पूरी कहानी में सबसे दुखद अंत किस किरदार का था? कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, इस तरह कैमिला की जिंदगी की सबसे डरावनी रात खत्म होती है, लेकिन इस सफर में उसने अपने दोस्तों, अपने भाई और अपने प्यार तक को खो दिया, दिशे दिया। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल ग्लोबल मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने को मिलती है।